Welcome students. Today's class 12th informatics practices topic is related with the data frame, or you can say it is related with Python pandas. Today's topic is indexing using labels. As this topic is given in your syllabus but not mentioned whether it is to be demonstrated on series or on the data frame or only series. So we will see this topic on series as well as on data frame both. So for that purpose, first you should know the meaning of indexing using table. Here labels. Sorry. Here its meaning is re-indexing the rows of any series or rows or columns of any data frame. Re-indexing करना किसी भी सीरीज के रोज के इंडेक्सेस का या डाटा फ्रेम के रोज या कॉलम्स, रोज भी हो सकते हैं और कॉलम्स भी डाटा फ्रेम के, बिकॉज यू ऑल नो सीरीज ओनली हैव वन डायमेंशनल डाटा एंड डाटा फ्रेम में होता है टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल. बट वी विल सी री इंडेक्सिंग on series, and we will see the re-indexing on data frames, means re-indexing of rows of a data frame or columns of a data frame. So we will see this topic on series as well as on data frame. First, I have taken some example here. Re-indexing on series. So I will run this code on idle screen. So I will copy this code and I will paste it in a new Python file here. I will make a new Python file for this purpose and I will save this now. ये कोड स्क्रिप्ट मोड में फिलहाल मैं रन करके दिखा रही हूँ. यू कैन ऑल्सो रन इट इन इंटरेक्टिव मोड. आई हैव गिवन इट एग्जाम नेम ser.py and then save. So what will happen? First we have taken written import statement. फिर एक सीरीज क्रिएट हुई S1 जिसमें क्या है हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं और उन 5 वैल्यूज का रो का इंडेक्स मैंने सेट किया है ABC. एंड देन आई हैव प्रिंटेड हेयर प्रिंट S1 और फिर से री इंडेक्स फंक्शन यूज किया है S1 पर. मीन्स जो हमारी प्रीवियस सीरीज थी S1 उसका इंडेक्स चेंज करने के लिए कहा री इंडेक्स को यूज करके. अब उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट रो होगी उसका इंडेक्स होगा E, सेकेंड विल बी हैव D, नेक्स्ट विल बी C एंड B एंड D. नाउ सो इफ वी रन दिस कोड व्हाट विल हैपन? ओके, आई हैव कॉपीड इट. सो ये हमें चेंज करना पड़ेगा. जो हमारा सिंगल कोट्स के सिंबल है. ओके, बिकॉज वर्ड से या पावर पॉइंट से जब भी आप कुछ ऐसे कॉपी कर रहे हैं तो वो आपका डाटा, आपके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं. सो इफ आई नाउ रन दिस कोड देन ओके, अगेन इनवैलिड कैरेक्टर. ठीक है, इसे भी. सो नाउ आई हैव चेंज्ड दिस एंड वी हैव गॉट दिस आउटपुट राइट नाउ. This one. पहले हमारी एक सीरीज
S1 क्रिएट हुई इस फॉर्म में और फिर S2 क्रिएट हुई है इस फॉर्म में। ये री इंडेक्स का इफेक्ट है। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो हम एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। सीरीज S1 इज S1 here, and in the same way you can print series S2 is S2. Control S and F5. So now we got this answer, this one. फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है सीरीज S1 इज A54। अब ये A54 एक साथ आ रहा है बिकॉज प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो आपकी एंड नहीं हुई थी। अगर मुझे ये करना है कि ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मीन्स सीरीज S1 पहले लिखा हुआ है एंड देन S1 की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आई, और इसी तरह से यहाँ पर /n मीन्स अब क्या होगा, सीरीज S1 इज फर्स्ट लाइन में आएगा एंड देन यू विल गेट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ सीरीज S1 इन दिस वे। आई हैव जस्ट अगेन रन द कोड, ये फिर से एग्जीक्यूट किया है तो अब हमारे पास आ रहा है सीरीज S1 इज A। व्हाट इज ABCDE? ABCD क्या है? आपकी सीरीज S1 के इंडेक्सेस, एंड 54, 76, 88, 99 and 34 is the values that you have given. Again you have printed this S2, and S2 is, what is S2? S2 is the only re-indexing of series S1. So हमने क्या किया है, S1 जो हमारी ये S1 सीरीज थी ये इसको री इंडेक्स किया, मीन्स सबसे पहली पोजीशन पे हमने इंडेक्स रखा E, देन D जो यहाँ मेंशन किया था EDCBD। अब एक मिस्टेक ये हो गई है कि देखो D यहाँ पर वापस आ रहा है, ये भी D और ये भी D दो बार आ रहा है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आई जस्ट वांटेड टू यूज इट A, तो A को अगर प्रिंट करा रहे हैं देन क्या हो रहा है, A की वैल्यू आ रही है दिस टाइम। सो ये क्या था, री इंडेक्सिंग थी एक सीरीज ऑब्जेक्ट की। सो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ यू कैन री इंडेक्स द सीरीज ऑब्जेक्ट। And I will give one more example here. If you say S3 equal to S1 dot, again मैं क्या कह रही हूँ, S1 की ही री इंडेक्सिंग करवा रही हूँ, बट जो री इंडेक्स होके सीरीज क्रिएट होगी वो किस नाम से क्रिएट हो, S3। Now I have intentionally used E, D and F. F मैंने intentionally यूज किया है, जबकि F आपका स्टार्टिंग जो S1 सीरीज थी जिसपे आप री इंडेक्सिंग कर रहे हो वहां पर F अवेलेबल नहीं है। देन व्हाट विल हैपन हियर, नाउ वी विल सी इट। एंड नाउ आई यूज इट हियर, प्रिंट सीरीज S3 इज \n हम क्यों कर रहे हैं, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि प्रिंट के अंदर जो मैसेज है सीरीज S3 ये एक लाइन में आए और उसके नेक्स्ट लाइन में आपकी सीरीज प्रिंट होना शुरू हो। अगेन आई एम हियर गिविंग, सेविंग द फाइल एंड एग्जीक्यूटिंग इट। ओके, दिस what was the mistake, big bracket was missing. So अब क्या है हमारे आंसर में, सीरीज S1 हमने बनाई, क्रिएट की, S2 को री इंडेक्स किया, S2 एक क्रिएट हुई जो कि S1 को री इंडेक्स करके बनाई जा रही है। अब जो S3 है जहां पर F था, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, the label that you have used in the series S3 for the re-indexing and F is not available in S1,
then for that nan is coming. Nan means not a number. So what is happening here? Reindex function is inserting nan markers where no data exists for a label. Means f के लिए हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है S1 में, so nan is inserting there. So this was the second example of explaining reindex use of reindex function. Now again I am taking one more example of using reindexing. Now I am creating S4 series again using again I am doing reindexing, but this time I am not using reindex function. I will use rename function, and rename में I am using index argument. Here I am mentioning that कि A इंडेक्स जो है आपका, जहां पर A इंडेक्स है उसका रीनेम चेंज हो जाए 0 से, एंड वेयर B इज गिवन, और ये एक डिक्शनरी की फॉर्म में मैं दे रही हूँ. मीन्स दिस इज अ डिक्शनरी. ये हमारी की है और ये उसकी वैल्यू. अगेन की, अगेन वैल्यू, और यहाँ पे 1. तो अभी सिर्फ यही चेंज किया रीनेम फंक्शन के थ्रू. क्या किया है, S1 के जो S1 हमारी सीरीज थी उसके अंदर इंडेक्सेस का नाम चेंज करने के लिए बोला है. वी हैव रीनेम द इंडेक्स वैल्यूज. तो ये भी पॉसिबल है. देन यू आर यूजिंग प्रिंट सीरीज S4 इज अगेन \n and S4, control S and F5. So what is happening here? A और B की जगह पर क्या आ गया है, 0 and 1. इंडेक्स A जहां था S1 में, ये देखिए हमने रीनेम फंक्शन यूज ही S1 पे किया है. तो S1 में A की जगह पर रिप्लेस किया है 0 को, एंड B की जगह पर रिप्लेस किया है 1 को. So in this way you can change the indexes using the rename functions also. अब इस केस में क्या हुआ है कि शफलिंग नहीं हुई आपकी वैल्यूज की, जबकि ये री इंडेक्स फंक्शन में क्या हो रहा है कि आपका जो डाटा था E का ही पहले आ रहा है. मीन्स E के अगेंस्ट 34 सबसे पहले विजिबल है. ये देखिए. इन द सेम वे हियर फिर D का सीक्वेंस आ रहा है. यही किया था पहले E, फिर D, फिर S2 के केस में C, और S3 के केस में हमने F के अगेंस्ट यहाँ पे नैन विजिबल है, और फिर B एंड A. बट जो ये लास्ट S4 सीरीज हमने क्रिएट की है, यहाँ पर हमने सीक्वेंस चेंज नहीं किया है डाटा का. मीन्स हमने इंडेक्सेस को शफल नहीं किया है, इंडेक्सेस का नाम चेंज किया है रीनेम फंक्शन के थ्रू. जहां पर A इंडेक्स था वहां 0 किया, और जहां पर B इंडेक्स था वहां पे 1 किया है. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो डू द री इंडेक्सिंग ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज री इंडेक्सिंग ऑन data frames. So our next topic is re-indexing on data frame. Earlier we have seen re-indexing on series. Now we will see re-indexing on data frame. For that purpose I have made some code in this file. सबसे पहले तो import किया है pandas को. Then I have taken a dictionary D. फिर उस डिक्शनरी से डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ and that is DF. फिर उस डाटा फ्रेम को हमने प्रिंट किया है, और फिर उस डाटा फ्रेम पे री इंडेक्स फंक्शन यूज किया है. और री इंडेक्स फंक्शन से क्या होगा वो बाद में देखते हैं. फर्स्ट यू सी कि डाटा फ्रेम DF हमारा कैसा विजिबल हो रहा है. फॉर दैट पर्पस आई विल रन दिस कोड नाउ, एंड रनिंग के दौरान डाटा फ्रेम हमारा ये क्रिएट हुआ.
मीन्स आई हैव गिवन नेम, एज, हाइट एंड वेट फॉर सम स्टूडेंट्स। फिर देखते हैं री इंडेक्सिंग का क्या पर्पस रहा है। री इंडेक्सिंग, आई हैव गिवन री इंडेक्स इन ब्रैकेट 2103। अब बाय डिफॉल्ट री इंडेक्स जब यूज हुआ तो ये रोज पे चेंज करेगा। आपकी रोज का इंडेक्स क्या था 0 1 2 3, तो आपने क्या किया है री इंडेक्स में मेंशन किया कि फर्स्ट रो क्या होनी चाहिए आपकी, सेकंड इंडेक्स वाली, देन 1, देन 0, देन 3। तो आपके जो डाटा फ्रेम री इंडेक्स के बाद DF1 क्रिएट हुआ है उसमें सेकंड रो पहले आया है और फिर फर्स्ट एंड देन 0 इंडेक्स वाला और फिर 3 इंडेक्स। So in this way we have done the re-indexing over rows of a data frame. अगर re-indexing करनी है हमने columns पर तो वो भी possible है, and for that I will write some code here. Now I have written one more statement here for re-indexing columns. और डिफरेंस क्या है पहले वाले में, फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पर मेंशन कुछ नहीं किया था कि इंडेक्स किसका चेंज करना है, रोज का या कॉलम्स का। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स चेंज हुआ है रोज का, एंड इफ यू वांट टू चेंज द कॉलम्स सीक्वेंस तो आप कॉलम वर्ड यूज करके, कॉलम आर्ग्यूमेंट नाम से वर्ड है तो दैट यू कैन यूज, और उसमें आपने लिस्ट की फॉर्म में वो कॉलम्स मेंशन करने हैं जो आपने डाटा फ्रेम में देने हैं। अब आपके डाटा फ्रेम में टोटल कितने कॉलम्स होंगे 3, 4 नहीं होंगे। पहले वाले में बाय डिफॉल्ट DF और DF में कितने थे, DF1 में 4। So if you want to see the output here, then you can see this output. ये हमारा ये हमारा कोड था and this is the output window. फर्स्ट आपका डाटा फ्रेम ये है, दिस इज योर DF जिसमें 4 कॉलम्स है, नेम, एज, हाइट, वेट। फिर हमने रोज में इंडेक्स चेंज किया, S2 आपका ये बन गया, एंड देन आपने री इंडेक्स चेंज किया कॉलम्स का, देन आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे नेम का जो है यू कैन सी कि नेम में नैन आ रहा है। रीजन बिहाइंड कि आपका जो कॉलम का नाम था नेम N कैपिटल था and we have used small letter here, so we should do the correction here by changing the code। F5 अब मैं प्रेस कर रही हूँ और अब जो आपके पास नेम आएगा that is okay, this is your name। and so in this way you can change the you can re-index the rows and you can re-index your columns of your data frame also। और our previous example में सीरीज के प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने 3 तरह से री-इंडेक्सिंग देखी थी। 2 एग्जाम्पल वी हैव सीन विद द यूज ऑफ री-इंडेक्स, एंड इन थर्ड एग्जाम्पल यू हैव सीन द यूज ऑफ रीनेम फंक्शन। तो रीनेम फंक्शन का यूज हम यहाँ भी देखेंगे कि अगर डाटा फ्रेम पर आपको रीनेम फंक्शन यूज करना पड़ जाए और उससे क्या पॉसिबल है। सो फॉर द चेंज ऑफ इंडेक्सेस मीन्स अगर आपको इंडेक्सेस के नाम चेंज करने हैं, पहले 0 था जहां पर वहां A लाना है और जहां 1 था वहां B लाना है, तो फॉर दैट पर्पस यू शुड यूज द फंक्शन रीनेम। So if you want to see the output of this code, then you can see here our first starting data frame is this। फिर हमने इंडेक्सेस चेंज किए रोज के, मीन्स शफलिंग की रोज की, यहाँ पे शफलिंग की कॉलम्स की और कॉलम एक हटा भी दिया। और थर्ड केस में हमने क्या किया है, रीनेम फंक्शन को यूज करके जो हमारे रोज इंडेक्सेस थे 0 and 1 वहां पे नाम चेंज कर दिया है 0 and 1 की प्लेस पर A and B। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके डाटा फ्रेम के अंदर रोज एंड कॉलम्स के इंडेक्सेस को चेंज करना, और यू कैन से री इंडेक्सिंग करना। नाउ यू शुड नोट ऑल दीज एग्जांपल्स in your copies as well as in your notebook, you can say, and practice this at your home in your PC or your mobile phone, whichever you are having। I will be sharing some quiz on regular basis
on all the topics. So prepare for the quiz in future. You should be able to write the definition of every function now. अगर अब आपको जब तक किसी फंक्शन की डेफिनेशन जब तक आप नहीं लिख पा रहे हैं, टिल देन यू कैन नॉट से कि आपको वो फंक्शन के बारे में पता लग गया है. और वो कैसे पॉसिबल होगा? व्हेन यू विल सी द मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शन कि वो फंक्शन काम क्या कर रहा है. जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आप उसकी डेफिनेशन को लिख ही नहीं पाओगे. सो बिफोर क्रैमिंग द डेफिनेशन ऑफ एनी फंक्शन, फर्स्ट यू शुड understand the working of that function, ki what is doing that function. So for the next this was all for today's topic.